सॉन्ग जो आपने एंजॉय किया। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:23 और अब है मेरे पास वो न्यूज़, वो इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जनाब, भारत में आथरकंड में एक दूसरे पर पत्थर फेंकने के सालाना मुकाबले में सिर्फ 7 मिनट में 77 अफराद जो हैं शदीद ज़ख्मी भी हुए। अच्छा, ये होता कहाँ है, क्या है इसकी कहानी, वो आज आप जान लेंगे। हर साल रियासत आथरकंड से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद जो हैं पत्थरबाजी का, यानी स्टोन जो है एक दूसरे के ऊपर मारते हैं, उसका मैच एक तरह से होता है, वो खेलते हैं, जिसे बगवाल कहा जाता है। बगवाल के मायने पत्थरों से लड़ाई, जिसमें ज़िला चंपावत के 4 कबाइल शरीक होते हैं और दोनों अतराफ से जो है एक दूसरे के ऊपर जो है पत्थर जो है संगबारी जो है वो एक दूसरे की जाती है, यानी मतलब फेंके जाते हैं पत्थर, और उसमें लोग जो है लहू लहान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब जो है ये रस्म जो है काफ़ी सैकड़ों साल बल्कि कहा बताया जा रहा है कि पुरानी है, जिसमें तमाम कबाइल अपने बुजुर्गों का वादा निभाते हुए एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं और शदीद जख्मी होते रहते हैं। 2013 में हुकूमती इदारों ने चारों कबाइल को संगबारी के बजाय रबड़ की गेंद जो बॉल्स होती हैं, रबड़ बॉल जो होती हैं वो, और फलों, यानी जाहिर सी बात है अक्सर आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं फेस्टिवल वगैरह जिसमें जो है फलों से या टमाटर से या अंडों से खेला जाता है, तो उनको उसके इस्तेमाल की पेशकश की थी, लेकिन उसे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया और ये कहा कि भाई आज भी हम पत्थर ही मारेंगे, जो हमारे बड़ों ने कहा है हम वही काम करेंगे। तो आज भी लोग एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं और अगरचे इस साल जो है कोविड-19 की वजह से ये जो मुकाबला है इतना गंभीर नहीं रहा, यानी इतना मतलब वैसा नहीं रहा जैसे होता था कि इतने जख्मी हो जाते थे, लेकिन उसमें भी अभी जो हुआ उसमें भी कई दर्जन बहुत सारे अफराद जो हैं शदीद जो है जख्मी हुए। मुकाबले में शरीक अफराद की कुल तादाद 300 थी, जिसमें 77 यानी 77 जो है काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुए, और साल 2019 में जख्मियों की तादाद 100 थी, जिस पर सारे कबाइल बहुत मसरूर थे क्योंकि उस बर्स जो है ज़्यादा खून बहा था। तो कुछ ये इस तरह की है और ये इस तरह से फेस्टिवल ऐसी बात है उनकी जो चलता आ रहा है सिलसिला, तो वो चलता ही रहा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, उनको कहा भी गया कि भाई रबड़ की बॉल इस्तेमाल कर लें। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको बताने चलूँ, जो उनके जो अबाओ अजदाद से चला आ रहा था सिलसिला, वो क्यों था, बहुत लंबी स्टोरी है। तो मैंने थोड़ा सा इसको, अगर आप चाहें तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं बाकी की सारी डिटेल। तो लेकिन ये है कि होता है इंटरेस्टिंग, अब जब बड़ों ने कह दिया तो वो सिलसिला चला आ रहा है तो उसको करते चले जाते हैं। लेकिन हाँ, वैसे ये बात अच्छी थी, सही थी कि नुकसान किसी को ना पहुंचे और खून ना निकले, तो उस वजह से जो है ये कहा गया था कि भाई रबड़ की बॉल या फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, अब जो है ऐसा है कि एक मैसेज ले लेते हैं प्रोग्राम में, और किसका मैसेज है यहाँ पर, यहाँ पर मैसेज है, अच्छा गुड न्यूज़, आपको ये गुड न्यूज़ लगी एक दूसरे को मार रहे हैं, पत्थर से खून निकल रहा है, तो इसमें रबड़ और फल हो जाते तो फिर भी बेहतर लगता ना, लेकिन पत्थर से वाकई सोचने में लग रहा है कि किसी को लग जाए कोई जिंदा ना बचे, तो हो सकता है कि पत्थर का साइज कम हो, छोटा हो तो फिर वो चलता है। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास अनवर का, कहते हैं इस्लाम, गुड इवनिंग और वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। और इसके साथ आपने कहा दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू आपके साथ, और आप कौन, रॉक स्टार मुस्कान वाली सामिया जी। अच्छा, मैं रॉक स्टार हूँ अनवर, थैंक यू सो मच, और आप हमेशा यही लिखते हैं मुझे अच्छा, आज की इवनिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और थोड़ी देर के लिए आपके एरिया में आप बता रहे हैं आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे तेज़ हवा भी चली और बादल भी छाए। अरे वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। और आपने कहा कि सॉन्ग्स जो होते हैं 90s के सॉन्ग्स आपको पसंद हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम में नहीं चल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा इस वक्त आप हाथ में चाय का कप लेकर जो है शो को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपका कहना ये है कि कभी टूटा नहीं मेरे दिल से उसकी याद का रिश्ता, कभी टूटा नहीं मेरे दिल से उसकी याद का रिश्ता, गुफ्तगू जिससे भी हो ख्याल उसका ही रहता है। हाँ, ऐसा होता है, तो इसमें क्या बात है, परेशानी वाली क्या बात है अनवर। अच्छा, आगे आपने जोक शेयर किया, कहते हैं ये कि ब्रेकअप लोगों का होता है और सजा प्रोफाइल पिक्चर और स्टेटस को मिलती है सुना के जता के बता रहे होते हैं। इसके अलावा भी ब्रेकअप अगर हो जाता है ना, कभी कभार छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती है, तो और भी तरीके हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है। ठीक है जी, और इसके साथ साथ जो है उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसमें कोई स्टेटस भी नहीं लगता है, उसमें कोई प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं हटती है, कुछ भी नहीं होता है उसमें फिर भी लड़ाई होती है। अच्छा जी, और आगे आप कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस वाले के साथ बंदा 1 घंटा बैठे तो लगता है जिंदा रहने से ज्यादा मरने में फायदा है बात सही है, इतने फायदे बताते हैं मरने के कि बंदा सोचता है मर ही जाए तो इतने पैसे मिल जाएंगे, है ना अच्छा जी, और आगे आपने कहा एक क्वेश्चन मैं थोड़ी सी देर में ले लेती हूँ, चलेगा, मैं बहुत देर बाद बोल रही हूँ तो बोल लेती हूँ। आप कहते ये हैं कि भाई सोचने और समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों ज़रूरी है, लेकिन दोनों से बेहतर फैसला कौन करता है, दिल या दिमाग? देखिए भाई, अब अगर दिल का मामला है तो बस दिल का ही फैसला होता है फिर, लेकिन अगर आप दूसरे मामला में फैसला करते हैं तो दिमाग ऑब्वियसली, क्योंकि दिमाग आपको डायरेक्शन देता है ना सब चीज़ों को,
कैसे अगर आपका दिमाग बंद हो जाएगा तो आप किस तरह से कोई काम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। तो फैसले के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जाए। दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो फिर फैसला अच्छा होगा, लेकिन अगर आप दिमाग का नहीं इस्तेमाल करेंगे और फिर फैसला करेंगे। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि अपने दिमाग का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, दूसरों के दिमाग से सुन के फैसला ना दीजिए। सुने सबकी, लेकिन फिर उसको समझें कि किस तरह से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, उसके बाद फिर कोई डिसीजन लें। अक्सर लोग होते हैं ना, दूसरों की सुन के और उसी पे धड़ाधड़ फैसले देने शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत गलत होता है, वो नहीं करना चाहिए। अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कहाँ से किसको नुकसान है, किसको फ़ायदा है, क्या नहीं है, ये सब आपने देखना है। ठीक है, हो गई बात। अब चलते हैं 5:28 और तेरे नाल नाल शफकत अमानत अली की आवाज में ड्राइव थ्रू सुन रहे हैं आप मेरे साथ। मैं कौन हूँ? मैं सामने तैयब हूँ और जनाब मेरा और आपका साथ रहेगा 7:30 बजे तक। सो करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देते हैं। इंडियन रुपीस है आज 20.20 और जनाब बांग्लादेशी टका है 23.41, पाकिस्तानी रुपीस 45.77, नेपाली रुपीस है 32.27 और श्रीलंकन रुपीस है जनाब 54.80। सो ये करेंसी एक्सचेंज रेट्स है जो मैंने आपको बता दिया। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:47 ऑन द क्लॉक और एक मैसेज ले लेते हैं। 666222107 पर मैसेजेस हैं और यहाँ पर मैसेज है कसूरी का। कसूरी क्या कहते हैं? कसूरी क्या कहते हैं? कसूरी तो बहुत कुछ कहते हैं। कहना का ये है, सलाम तो वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके प्रोग्राम ने हमें कायल करके रख दिया है कि जब तक आपका प्रोग्राम नहीं सुनते और रोज मैसेज नहीं करते तो ऐसा लगता है कि शाम हमारी अधूरी है। ओके जी। और सच्ची बात तो ये है कि आप तमाम सुनने वालों को जो है, तमाम मैसेज करने वालों को बहुत ही प्यार देती हैं, अच्छे अखलाक के साथ। कभी भी आपने आरजे वाली फीलिंग नहीं आने दी। हाँ भाई, यही तो बात है ना। देखिए, यही बात होनी चाहिए। मैं समझती ही नहीं अपने आप को आरजे, तो क्यों बनूंगी। आगे आप कहते हैं ये है कि इतनी, हाँ आगे आपने क्या कहा है? आपने कहा है कि इतनी बड़ी आरजी होने के बावजूद, यानी आप उम्र में कह रहे हैं या हाइट में कह रहे हैं? इतनी बड़ी आरजी होने के बावजूद आपने सब चीज़ों को पूरा टाइम आप देती हैं और यही चीज़ अच्छी लगती है। भाई देखिए, हमें पता है ना कि हमें इस दुनिया में रहना तो है नहीं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उनको हमेशा यही रहना है, तो वो इस तरह के एटीट्यूड वगैरह दिखाते रहते हैं। खैर, अपनी अपनी मर्जी और अपनी अपनी नेचर होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें हम बहस नहीं कर सकते। अब आपने मुझे इतनी बड़ी आरजी बना दी है तो मुझे बोलना ही पड़ रहा है। तो भाई अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन मैंने ये समझा हुआ है कि पैर जो है जमीन पर ही रखने चाहिए और आपको आज इस दुनिया में रहना है और कल दूसरी दुनिया में चले जाना है। ठीक है ना? तो ये सोचते हुए हम वैसे ही काम करते हैं जैसे हमें करना चाहिए। तो सबको यही सोचना चाहिए। ठीक है, अब जो है टाइम हो चुका है 5:48 ऑन द क्लॉक और बेवफा तेरा मासूम, जयरा जुबिन नौटियाल और रोशा कोहली की आवाज में एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में, तो पार्क्स के हवाले से बात करेंगे। कतर में मौजूद कितने पार्क्स हैं और कौन से पार्क अब आने वाले हैं, बनने वाले हैं, उस हवाले से आप जानेंगे। FM 107 पर पैगाम। एक लुकमा पेट तक पहुंचाने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने कितना इंतजाम किया है कि अगर वो गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा या तुर्श है तो जुबान बता देती है और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस एक चीज का इख्तियार हमें दिया गया है कि हराम है या हलाल, ये फैसला हमें करना है। पैगाम on FM 107। यल्ला या शबाब। आवाज में आप नातिया कलाम सुन रहे थे। इस वक्त आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू FM 107 दिल से देसी पर। टाइम हो चुका है 6:07 और अब गोल्ड प्राइजेस आपको बता देते हैं। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 223.50 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 211 कतरी रियाल। 21 कैरेट गोल्ड 186.23 कतरी रियाल और 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 159.62 कतरी रियाल। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं QMC नाउ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं की है तो आप कर सकते हैं। और FM 107 कतर हमारा इंस्टा हैंडल है, इसको जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज भी हमारा सेम ही है। मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 666222107, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 6:08 अरिजीत सिंह की आवाज में खैरियत। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। गुड इवनिंग।
की आवाज में। और जनाब यहाँ जो है टाइम हो चुका है 6:23। ड्राइव थ्रू आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी पर। और जनाब ओवर 5 फुरजान पार्क्स टू बी बिल्ट अक्रॉस द कतर, और ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। आपको पता है कि कतर को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, सारी जगह जो भी हैं उनको खूबसूरत से खूबसूरत आप रोज देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ तब्दीली आती जा रही है, और बहुत खूबसूरत तब्दीली है। ग्रीनरी बहुत ज्यादा हो गई है और बहुत अच्छा लगता है ना। सो अब जो है ये पार्क्स जो हैं बिल्कुल इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और कतर में जो है काफी सारी जगह ये पार्क्स बनाए जा रहे हैं। और इसके लिए जो है मैं आपको बता दूं, वैसे भी अब जब आपने देखा है कि ये मंथ कौन सा है, अभी तो अगस्त चल रहा है। हाँ, अगस्त का एंड नहीं, सितंबर स्टार्ट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं गलत तो नहीं हूँ? हाँ, नहीं, अभी अगस्त चल रहा है, अभी एक दिन है। तो भाई अब ऐसा है कि अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, और अक्टूबर से आपको पता है एंड से जो है पार्क्स में जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और लोग पार्क्स जाते हैं। तो भाई अब फुरजान पार्क्स में क्या होगा ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा, लेकिन जब तक ये तैयार हो रहे हैं तो उससे पहले जो कुछ पार्क्स हैं, मतलब टॉप 9 पार्क्स जो हैं कतर के, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जहां पर आप जा सकते हैं जब थोड़े से दिन के बाद, जब गर्मी मतलब खत्म हो जाए, थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए, तो आप जा सकते हैं MIA पार्क। क्या खूबसूरत पार्क है, अगर आप अब तक नहीं गए तो प्लीज जरूर विजिट कीजिएगा। 5-6 पार्क है, इसमें आप जा सकते हैं। कटारा हिल अगर आप नहीं गए, कटारा हिल्स, तो वहां जरूर जाइएगा, वो भी बहुत खूबसूरत है। अल्खोर फैमिली की क्या बात है, आपको पता ही है। तो अल्खोर फैमिली पार्क भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अलविदा पार्क है, ऑक्सीजन पार्क है, इसके अलावा जनाब एस्पायर पार्क है, होटल पार्क दोहा है, और बॉक्स पार्क है। बॉक्स पार्क अगर आप नहीं गए तो जरूर जाइएगा, वो भी एक बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा लगता है वहां जाके। जैसे ही मौसम अच्छा होता है इन पार्क्स में जरूर जाइएगा, लेकिन उसके साथ ख्याल ये भी रखना है कि आपने पब्लिक प्लेसेस पे जो है फेस मास्क का लगाना है, और अपने हाथ जो धोने का सिलसिला है वो अभी भी जारी और सारी। ऐसा नहीं है कि भूल जाए, सारी चीजों का ख्याल नहीं रखना है। एतराज एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए कहीं पे भी जाने के लिए, किसी भी पब्लिक प्लेस पे, वरना फिर आपके लिए मसला हो सकता है। तो ये एक जबरदस्त चीज है जो पार्क जो है दिन ब दिन बनते चले जा रहे हैं, और ये जरूरत है। ठीक है जी। सो इसकी जरूरत क्यों होती है, उसमें वहां जाके आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। काफी सारे आपने देखे होंगे पार्क्स में जो है एक्सरसाइज इक्विपमेंट रखे हुए, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, बच्चे जो है प्ले एरिया में जो है खेल सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं ऐसी जो पार्क जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। अपना टाइम एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इधर उधर कहीं जाएं या कुछ मोबाइल पे ही अपनी जिंदगी सर्व कर दें। तो इससे बेहतर है कि जिंदगी जो है इस तरीके से गुजारिए कि जिससे आप खुशी महसूस करें, आप फैमिली के साथ रहें, उसको टाइम दें। तो मोबाइल फोन से जरा दूर रहते हुए ये सारी चीजों को आप जो है एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, 6:25 हो चुके हैं। कॉलर हैं मुझे नजर आ रहे हैं, तो कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? वसीम तबस्सुम बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वसीम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल मैं खैरियत से। अच्छा, अभी आप पार्क के बारे में बता रही थी, जो कि बहुत ही अच्छी एक अप्रोच है। अभी जो इंशाल्लाह आप बता रही है कि अच्छा मौसम इंशाल्लाह आने वाला है। मैंने यही कह दिया, मैं आपको सोचते हुए जो है ना न्यूज अपने लिसनर्स को सोचते हुए बता रही होती हूँ कि मैं इधर उधर रखती हूँ ऐसा मार्जिन कि मुझे आगे पकड़ ना लेंगे। मौसम तो ऐसा हो रहा है, पार्क जाने का बोल रही है तो मैंने पहले ही कह दिया जी सितंबर अक्टूबर के बाद ही जाइएगा। एग्जैक्टली, वो ये मौसम अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं अभी आप जब जिक्र कर रही थी तो मुझे अपना वो टाइम याद आ गया जब मैं समझ लें कि 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में था ना, तो हमारे घर के पास एक पार्क था, बहुत अच्छा पार्क था। अच्छा। और मेरी घर में मैंने कभी स्टडी नहीं की, उस पार्क में चला जाता था। अब मेरी टाइमिंग कुछ इस तरह होती थी कि जोहर के वक्त जाता था, साथ साथ नमाज का भी टाइम होता था, साथ ही मस्जिद थी उसके। अरे वाह, वहीं पे किताबें रखी और वहीं से फिर आगे, और फिर पता है क्या, एक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है कि आपने इतने टाइम में अजान होनी है, इतने टाइम से पहले ये सारा पढ़ना है, ये तैयारी करनी है। वो ऐसा करके मगरिब के वक्त मेरी फिर वापसी होती थी। अच्छा, वहाँ से उस पार्क से। तो ऐसे भी देखें स्टूडेंट हुआ करते थे। हमारे सुनने वालों के लिए एक एग्जाम्पल है कि देखें किस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, और लाइट में जो है वहाँ बैठ के थोड़ा सा पढ़ भी लेते होंगे, फिर आप और एंजॉय भी कर लेते होंगे, अच्छा भी लगता होगा, फ्रेशनेस भी फील होती होगी, और बुरा भी नहीं लगता कि कमरे में बैठ के जो स्टडी करते रहते हैं, तो देखते भी रहे सब कुछ और बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर लिया। तो ये एक अच्छी चीज है जी। एक और भी मैं बात बताऊं, मैं वहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है कि दिसंबर में मैं सुबह फजर की नमाज के बाद वहाँ पे एक पार्क, एक और भी पार्क था। अच्छा, कहाँ पर? ये कहाँ का जिक्र कर रहे हैं आप? ये रावलपिंडी का। रावलपिंडी, पिंडी में तो बहुत पार्क हैं तबस्सुम साहब, बहुत ज्यादा। पिंडी तो बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब पिंडी जो नहीं गया तो उसने क्या किया पिंडी में तो कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं तबस्सुम साहब। नहीं, ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बहुत। इसीलिए मेरे कपड़ों के अलावा बाकी सारे कपड़े होते हैं, लेकिन मेरे भी होते हैं 1-2 जोड़े, ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि पिंडी में तो बेहतरीन कपड़े और बेहतरीन जगह है, मतलब घूमने फिरने के लिए आज से पिंडी बहुत अच्छी जगह है, बहुत जबरदस्त। साथ इस्लामाबाद, मरी, आपको पता है वहाँ पे माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती है। अच्छा, मैं बता रहा था, मैं सुबह दिसंबर में फजर की नमाज के बाद जाता था और वहाँ पे नंगे पाँव जो है ना, यार ऊपर से तो हम कोई जैकेट वगैरह पहनी हुई होती थी, अपर होता था मेरे पास, लेकिन उस वक्त जो एक थोड़ी देर के बाद पैदल चलने के बाद ना एक वो शबनम पड़ी होती थी, वो ग्रास के ऊपर ना, वो एक अलग सी ठंडक पहुंचती थी। वो तकरीबन आधा घंटा मैं वॉक करके तो फिर घर जाया करता था, लेकिन वो अब मैं सोचता हूँ कि इतनी ठंड में कैसे कर लेता था मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं, उस वक्त आप थोड़ा यंग होते हैं ना, तो इंसान को गर्मी सर्दी के कोई मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा होता है, तो वो बस वो मतलब ये कि फिर हो जाता है इस तरह के सिलसिले। लेकिन अब जो है वाकई सोचना पड़ जाता है, जब वक्त के साथ साथ आप बड़े होते चले जाते हैं तो फिर आपकी और ज्यादा अपने आप का ख्याल भी रखना पड़ता है, फिर अपनी सेहत का भी रखना पड़ता है, फिर ऑफिस का सोचना पड़ता है, फिर घर का बीमार पड़ गया हो जाएगा, वो हो जाएगा, सो बहुत सारी सोच आ जाती है जिसकी वजह से ख्याल करते हुए नहीं कर सकते। तो ये है, ये सिलसिले होते हैं शायद। लेकिन इंशाल्लाह अब आगे भी बस यही, अभी आपने बहुत अच्छा एक तो बताया पार्क के बारे में, और बाकी कतर की जितनी तारीफ की जाए सामिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुश हूँ इधर रह के कि पीसफुल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा पार्क में किसी में भी चला जाए ना, मुझे फिक्र नहीं होती कि कहाँ जा रहा है, मुझे पता है कि भी आना इसे मेरे पास ही है। और पहुँचाने वाले ने भी पहुँचा देना है, यहीं पे लाके आपके पास पहुँचा देना है। ये भी डर नहीं है कि कोई लेके चला गया साथ में। हाँ, लेकिन बस दुआ है अल्लाह ताला से, बाकी भी उधर भी हालात ठीक हो, कभी ऐसी परेशानी ना हो, तो बस ये बात मैंने करनी थी, और आपसे भी बात होगी तो अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच वसीम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग बात कर रहे होते हैं कॉलर से भी या खुद भी कर रहे होते हैं, तो वो एक सीख ही होती है, एक नई सोच जहन में आ जाती है, कुछ प्लानिंग्स आ जाती हैं, तो इसीलिए हम बातें करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने प्रोग्राम में कॉल की। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, और अब तुलसी कुमार से देसी पर, और इस वक्त टाइम हो चुका है और अब बात करेंगे भाई हैंड हाइजीन के हवाले से। डॉक्टर जमीला अजमी सीनियर कंसल्टेंट है HMC में, और इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि हैंड हाइजीन एंड सेफ सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोविड-19 से लड़ने का। ठीक है, तो अब उसमें करना क्या है? उसमें करना आपको ये है कि 20 सेकंड तक अपने हाथ जरूर वॉश करने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि आपने और क्या करना है, आपने और ये करना है। ये तो आपको सबको पता चल चुका होगा ना कि इस तरीके से हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्लीन हैंड जो होता है, जो एक साफ हाथ होता है, वो इज अ केयरिंग हैंड। ठीक है, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि सोप एंड वाटर का इस्तेमाल आप करते हैं, तब आपने करना क्या है? पहले आपने जाहिर सी बात है पानी में अपने हाथ थोड़े से गीले किए, और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, सोप को अप्लाई करना है अच्छी तरीके से अपने हैंड्स पे, फिंगर्स पे करना है, और उसके बाद करना है थोड़ी देर के लिए, 20 सेकंड्स के लिए, राइट। सो रिंस कीजिए। उसके बाद आपने किसी भी पेपर टॉवल से या फिर टिश्यू पेपर है आपके पास, उससे आपने उसको ड्राई कर लेना है। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप कीजिए जहां कहीं भी आप बाहर जाते हैं, तो ये लाजमी है कि आपने इसको करना है, क्यों? इसकी वजह से जो है आपके हाथ थोड़े से सेफ रहते हैं। अच्छा, अब उसमें होता क्या है? उसमें ये होता है कि आप थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर लें, ज्यादा भर के ना ले लें। अक्सर लोगों को मैंने देखा है इतना सारा भर के उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ले लीजिए। और उसके बाद जो है, उसके बाद आपने करना क्या, उसको अप्लाई किए अपनी हथेली पे ले लीजिए, और जैसे पाम कहा जाता है, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए, रब कीजिए दोनों तरफ से, और आपने क्या करना है, उसे ड्राई होने दीजिए। वो खुद ही ड्राई हो जाएगा, उसको जाके धो मत लीजिएगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वीकेंड पे मेरे एक जगह जाना हुआ, बड़ा मजा आया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या मजे की चीज थी। मजे की चीज चलें थोड़ी सी देर में शेयर करूंगी, पहले मैं न्यूज शामिल कर लेती हूँ। ओवर 55% जो है 12 से 15 साल के बच्चे फुली वैक्सीनेटेड हो गए। ये भी एक अनाउंसमेंट है, और ये जबरदस्त न्यूज है, और अब आहिस्ता आहिस्ता 100% पे भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो इन तमाम बातों का आपने ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई है, कि अपने हैंड्स का ख्याल रखना है, फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है अभी भी। ठीक है, और एतराज एप्लीकेशन अपने साथ साथ रखिए। और जनाब, अब मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। लोग बहुत नाराज हैं, और कहना उनका ये है कि आज आपने मैसेजेस नहीं दिए। ले लेते हैं भाई। यहाँ सलाम कहा जा रहा है, और सलाम के साथ साथ मलिक साहब का कहना ये है कि सुरमई आंखों के नीचे फूल से खिलने लगे, कहते कहते कुछ किसी का सोचना अच्छा लगा, और चेहरे की बात छोड़कर हम उसके हाथ में शायद कोई लकीर थी जिसके फकीर थे। अच्छा, इसी पे मुझे अब समझ में आया कि जो लकीर के फकीर वाली मिसाल है वो यहीं से आई है। अच्छा, और ये कौन है भाई जो क्या कह रहे हैं? आज सलाम, और हमारे प्यारे से भाई इरफान की बेटी की सालगिरह है, उनका नाम लाइबा है, तो अगर आप विश कर देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी भाई। लाइबा को बहुत 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 सालगिरह मुबारक हो। अच्छा जी, और मैंने विश कर दिया। इरफान, आपको भी मुबारक हो। और इसके साथ साथ और किसका मैसेज है?
यासीन है, और यासीन क्या कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और खूब, और थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ आपने क्या कहा है कि आपसे आप एक गाना प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप बताइए कौन सा सॉन्ग है, अगर हम कर सकते होंगे तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, यहाँ जो है सलाम कह रहे हैं आफ्ताब, और कहना क्या है, स्टार साहिबा ज़बरदस्त प्रोग्राम, लाजवाब सॉन्ग, और थैंक यू सो मच। टोटल धमाल कमाल, बहुत शुक्रिया आफ्ताब आपका। और कौन है सामने जी, नाराज़गी की आखिर वजह क्या है? भाई देखो, मैं किसी से नाराज़ नहीं होती, पता नहीं क्यों लोग मुझे समझते, मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ, और मैं अगर हो भी जाऊँ ना थोड़ी सी देर के लिए बस होती हूँ, ज़्यादा नहीं। और जहाँ ज़्यादा मेरा मसला बनता है वहाँ मैं खामोश रहती हूँ, मतलब मैं उन लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ, इधर से उधर निकल के उधर उधर चली जाती हूँ जब मामला ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब मैं अपनी पर्सनली वाकई सही बात बता रही हूँ, मैं नाराज़ नहीं हो सकती किसी से भी, ये मेरा मसला है पैदाइशी। अब मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। अब अभी चले आगे आपका मैसेज ले लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, कहना इनका क्या है कि खालिक से अच्छा ताल्लुक और मखलूक से अच्छा बर्ताव मोमिन की निशानी है। राइट। सो खाना पीना सोना और सांस लेना ही जिंदगी नहीं, बल्कि दूसरों के दिलों में जिंदा रहना और उनकी दुआओं में शामिल रहना असल जिंदगी है। बिल्कुल यही तो बात है। अब समझने वाले समझते नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो समझना चाहिए ये चीज़। और कौन है भाई, और भी मैसेजेस हैं, साथ साथ लेते रहेंगे। बिल्कुल आपके मैसेजेस अब मैं शामिल करना शुरू करूंगी। तो अब है कौन है, अब गुरु रंधावा और तुलसी कुमार। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। क्या न्यूज़ है, मेरे पास न्यूज़ ये है कि भाई यासिर हुसैन जो हैं जल्द आपको फिल्म में, फीचर फिल्म में नजर आने वाले हैं। और द अनटोल्ड ऑफ अ सीरीज है किलर, ये नाम है इस मूवी का। और जनाब ये आपको जल्द इन्होंने जो है इंस्टाग्राम पे बताया है, और इसका पहला पोस्टर जो है वो बिल्कुल इन्होंने शेयर कर दिया। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपने यासिर को फॉलो किया हुआ। मेरा ख्याल है यासिर को तो सबने ही फॉलो किया होगा। यासिर हुसैन की बात कर रही हूँ जो कि इकरा अजीज़ के हस्बैंड है, तो उनके वाले से बात कर रही हूँ। और इकरा ने ऑल द बेस्ट कहा है उन्हें, जाहिर सी बात है, अगर बेगम नहीं कहेंगी तो फिर और कौन कहेगा, है ना। सो मूवी देखते हैं कि क्या होगा। और मेरा ख्याल है कि जो है यासिर जो है इसके साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि लगता है कि वो इसके साथ कर देंगे इंसाफ, क्योंकि वो एक बेहतरीन एक्टर भी हैं। सो आगे जो है मैसेजेस हैं 66622107 पे। और मैसेज किसका है, सलाम गुड इवनिंग, शेख अतीकुर रहमान है। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप। और यहाँ पर कौन है, गुड इवनिंग सामा जी, आप कैसी हैं। मैं कैसी हूँ, गुड इवनिंग टू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एज यूजुअल यूनिक से स्टाइल में प्रोग्राम चल रहा है। लगता है आपको मेरे प्रोग्राम का। चलें, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि अरिजीत सिंह का कोई नया सॉन्ग आया हो, चेक करना पड़ेगा। वैसे अभी तक तो कुछ नहीं आया, अभी सब सिर्फ बेल बॉटम चल रही है, बेल बॉटम और एक रांझा, सॉरी वो कौन सा शेरशाह मूवी के सॉन्ग्स, दो ही अभी तो मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप उसमें से कुछ सुनना चाहें तो बता दीजिए, जो भी लेटेस्ट है, जो हिट भी हैं, जो चल भी रहे हैं और सुने भी जा रहे हैं। तो आगे जो है मैसेज है मेरे पास, नहीं इन्हीं का मैसेज, और कहते हैं कि मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ, और जो है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है उसमें जो है हमेशा जो है मैं यहाँ इस प्रोग्राम से, आपके प्रोग्राम से हासिल करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप जो है इन्फॉर्मेशन और जो है चीज़ें जो है आप इस प्रोग्राम से हासिल करते हैं। और मुझे इस चीज़ में बड़ी खुशी होती है कि जो है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं, तो मुझे फिर और मेहनत करनी पड़ जाती है। कभी कभी छोड़ भी दिया करो ना, क्या मसला है। 6:57 हो चुके हैं। और यहाँ पर है किसका मैसेज, यहाँ पर है मैसेज मनाजिर का। कहते क्या है भाई, कहते ये जी अभी प्रोग्राम जो है चल रहा है, अच्छा ठीक है। और आपने कहा कि आप वाकई बहुत अच्छी हैं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको इसी तरह से खुश व खुर्रम रखे। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि मैं वाकई बहुत अच्छी हूँ। आपने मुझे अच्छा समझा, इसके लिए बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आप खुद अच्छे हैं। देखिए एक सोच होती है ना इंसान की, वो दूसरे इंसान को क्यों अच्छा समझता है, जब समझता है जब वो खुद अच्छा होता है ना। वरना अगर हम नहीं अच्छा समझते तो फिर इसका मतलब होता है हमारे अंदर खुद गड़बड़ है कुछ, जो दूसरे को खराब समझ रहे हैं। मुर्तजा क्या कहते हैं, अभी 2 मिनट हैं जिंगल आने में, तो मुर्तजा का मैसेज पढ़ लेते हैं भाई, है ना। सो अब जो है मेरे लिसनर्स जो है बेचारे नाराज हो जाते हैं कि मैसेजेस क्यों नहीं शामिल करती हैं। कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, क्या है ऐसा भाई। सो सलाम कहते हैं और गुड इवनिंग कहते हैं। इतनी दूर से मैसेज भेजा है मुर्तजा ने इंडिया से, क्यों नहीं करेंगे। तो कहते हैं ये कि ड्राइव थ्रू एक मुस्कुराहट वाला प्रोग्राम है, और हंसो और हंसो और हंसो और हंसते रहो, जियो और जीने दो। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही कहती हूँ, जियो और जीने दो। FM 107 सुनते रहो विद सामिया जी के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक शानदार प्लेलिस्ट के साथ आज की 2 लाइन भी आपने कही है हमारे अपने दोस्तों के लिए। और कहते ये कि नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, बताएं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार करना। भाई ये जो है मेरे ख्याल से सॉन्ग है मुर्तजा, ये 2 लाइनें जो है, कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं है ये सॉन्ग प्ले कर दें। चले हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत दूर से मैसेज आपने भेजा है। 7 नाइस इवनिंग, थैंक यू सो मच। और यकीन करो आज इस कदर याद आ रही है कि तुम जिस कदर तुम ना भुला क्या तुमने भुला रखा है मुझे, ये क्या है। वसीम तबस्सुम की कॉल आपको अच्छी लगी, वसीम के लिए था ये 2 लाइन। चलो ठीक है जी, और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मुर्तजा आपके मैसेज के लिए।
अब जो है आप लोग सोच रहे हैं क्यों हंस रही हूँ, नहीं हंसने की बात है ये। सो जिंगल है अब हमारा और आप उसको एंजॉय कीजिए, सुनिए, जबरदस्त किस्म का ये जिंगल है। 6:59 हो चुके हैं और अब पल के ज्यादा हो गए हैं। यल्ला या शबाब। लोग बर्थडे का केक काट लेते हैं और देते नहीं है, बहुत गलत बात करते हैं। केक जब कटता है तो सबको मिलता है ना, किसी को कम किसी को ज्यादा, सबका ख्याल रखना चाहिए। उसमें केक जो है तो सबको मिलना चाहिए। तो राजकुमार राव प्लीज अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर जो है हमें केक भिजवा दीजिएगा। सो आज जो है उनका बर्थडे, तो अब जो है जबरदस्त सॉन्ग आपने सुना, अगला वाला ट्रैक भी मैं जो हूँ राजकुमार की मूवी से ही प्ले करूंगी, वो भी आप एंजॉय करेंगे। अच्छा है, जबरदस्त सा। सो आयजा खान के शूट के हवाले से बात कर लेते हैं। आयजा और जनाब किसका, हाँ जी, आयजा और दानिश तैमूर जो उनके हस्बैंड है, उनका जो है मुगलिया फोटोशूट जो है आजकल सोशल मीडिया पर जो है वो छाया हुआ है हर जगह जो है, स्पेशली इंस्टाग्राम पर अगर आप जाके देखें तो बहुत सारी पिक्चर जो है उन्होंने पोस्ट की है और जो है काफी अच्छे लग रहे हैं दोनों के दोनों। और 1554 का मतलब वो दिखाया है, सन 1554 में जिस तरह से हुआ करता था तो उस जमाने का ये जो है फोटोशूट हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने जो है आयजा और तैमूर को क्या फॉलो किया हुआ है। वैसे उन लोगों को बहुत से लोगों ने फॉलो किया हुआ है। सो अब ऐसा लगता है कि आज देखिए कुछ लोगों के ऐसा होता है फॉलोवर्स समझ में आ रहे होते हैं कि उनका काम है तो ऑर्गेनिक है ना। सो जिनका मुझे कुछ लोगों का समझ में नहीं आता है कि इनका कोई क्या काम है, जिनके इतने फॉलोवर्स हैं। खैर इस पे भी कभी बात करूंगी, मेरा दिल जाता है। मैं आजकल पूरा जायजा ले रही हूँ कि आखिर चल क्या रहा है, मुझे समझ में आ जाएगी कहानी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, ये फॉलोवर्स वाली कहानी भी। तो अब जो है लाइक वाली भी बल्कि शेयर वाली भी क्या होता है, हमने तो कभी ये काम ना किया, लेकिन ये है कि चले करेंगे इस पे भी बात। अच्छा जी, यहाँ जो हो गया टाइम 7:07। कितना खूबसूरत टाइम है ना। अब कॉल करने का, जो भी कोई कॉल कर रहा है बराए मेहरबानी अब कल कीजिएगा, आज हम अच्छा जी, अब ये कौन है, अंबर आ गई। आपको मुझ में कोई अच्छाई नजर नहीं आती है। नहीं, मुझे आप में अच्छाई नजर आती है। अंबर, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन खातून है और आप कैसे कह रही हैं कि मैंने आपको कुछ कहा है? मैंने तो कभी आपको कुछ नहीं कहा। और कहना इनका ये कि 24 घंटे जो है मैं आपको सोचती हूँ। भाई क्यों आप इतना सोचती हैं, अपने जहन पे क्यों जोर डाल रही हैं? क्या करूं मैं आपके साथ? मुझे कोई बताए, मुझे कोई सजेशन दे। इतने लिसनर्स मुझे सुन रहे होंगे, पता नहीं कहाँ सुना जा रहा हो। बताइए कि मैं अंबर के साथ मैंने कब क्या ऐसा सलूक किया जो नहीं पता लगता है, क्या मसला है, बताएं आप मुझे। और आप कहती हैं कि मैंने आपको इग्नोर किया। मैंने तो कभी किसी को इग्नोर नहीं किया, मैं कभी किसी को इग्नोर करती ही नहीं हूँ। हाँ बस एक कोई है वो मुझे इग्नोर करे तो मैं भी उसको कर देती हूँ, लेकिन आपके साथ मेरा क्या मामला है? कोई मुझे करता है तो मैं कर देती हूँ उस सिलसिले में। अब ये साफ साफ बात बता दी है मैंने, कान खोल के सुन लो। मुझे इग्नोर किया तो मैंने भी किया, जैसा किया वैसे ही बदला दिया मैंने। ये सिर्फ एक के साथ है, सबके साथ नहीं है। ओके, तो सलाम कह रहे हैं और सलाम के साथ साथ जो है कौन कह रहे हैं, हाँ जी ये कौन है, गुड इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ पार्क के हवाले से आपने बहुत अच्छी बात बताई है। एंजॉय कर रहे हैं आपका प्रोग्राम और स्टडी जो है वो, पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलवाब सिग्नल से जो है आपने बताया ये कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। चलें, ये भी एक अच्छी बात आपने बता दी है और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सरफराज से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी कि ट्रैफिक के हवाले से। हाँ, ये बड़े चक्कर होता है, मगर क्या हुआ अगर ट्रैफिक में आप अगर फंसे हुए हैं तो 107 FM सुनते रहिए ना, हमें बताते रहा करें कहाँ ट्रैफिक। सरदोल सिंह गुड इवनिंग कहते हैं, वेरी गुड इवनिंग। और उसके साथ साथ जो है मुबीन बुखारी हैं, थैंक यू मुबीन। आपके मैसेजेस तो मैं खोलती ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आते तो मैं क्या करूं। कभी जो कोई बात मुझे समझ में आ गई है सलाम के अलावा तो मैं क्या करूं। इसलिए मैं लेती नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, अब देखना पड़ेगा। देखें, अब ये तो देखें, शुक्रिया, आप खुद ही हंस रहे हैं, अब मैं क्या करूं। अच्छा जी, और कौन है यहाँ पर मैसेज, ये खादिम साहब का मैसेज है। और कहना क्या है इनका, कहते ये है कि भाई ये भी बाहर निकले हुए आज सब लोग बाहर निकले हुए, क्या चक्कर क्या है। तो आपने सलाम कहा, आपने कहा खूबसूरत शाम और खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त सॉन्ग्स और खैरियत, पूछो आपका फेवरेट सॉन्ग है। चलें जी, खादिम साहब प्ले कर दिया। हमने रागपाल हैं, इन्होंने गुड इवनिंग कहा है, लाइव प्रोग्राम की तारीफ की हुई है और सॉन्ग भी कुछ रिक्वेस्ट किया है जो कि अभी तो कैसे हो सकता है। अच्छा, ये कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। सबा हैं, सबा थैंक यू सो मच। और ये मेरे सारे लिसनर्स हैं। और इसके साथ साथ अली ने टाइपिंग करना शुरू कर दिया। अली, हाँ 7:09 हो चुके हैं, अभी रुक जाए थोड़ा सा। गुड इवनिंग टू अली, थैंक यू सो मच मैसेज के लिए। और अब ये वाला सॉन्ग जो लोग केयर नहीं करते ना, ये उनके लिए मैसेज है। जाते जाते खबर से सऊदी अरबिया से अब्दुल रज़ाक साहब का, और आपका कहना ये कि आपने हमें भी इग्नोर किया। भाई हाँ, मैं सबको इग्नोर करती हूँ, मेरा काम है। प्रोग्राम में शामिल किया है, ठीक है। कल शाम 4 बजे होगी आप लोगों से मुलाकात।
तब दीजिए और ख्याल रखिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, जो सामने हैं उनका भी, जो सामने नहीं होते नजर के उनका भी। हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।